कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज अपन करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कि मंडे के दिन कैसे चलेगी, क्या चलेगी, चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन लास्ट में देखेंगे। अभी अपन चार्ट एनालिसिस करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, अगले दिन के लिए प्रिपरेशन कैसे करती है, लाइन सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब लास्ट तक देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो पहले देखते हैं। डे का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। ये देखोगे तो मैंने लाइन ये ड्रॉ की हुई है पहले ही, ये वाली। ये तो ये लास्ट स्विंग हो गया इतना बड़ा। अब देखोगे लास्ट की कैंडल, ये देखोगे इतनी बुलिश बनाई है। इसका मतलब श्रेय अपन HDFC और कोटक को दे सकते हैं। इनके रिजल्ट को अच्छे आए हैं। HDFC का तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट आया है, कोटक के मिक्स आए हैं। उसके हिसाब से कल के ट्रेडिंग सेक्शन में इसने बड़ी कैंडल बनाई है और ये डिसीजन कैंडल भी हो सकती है। आप देखोगे तो इसने पूरा मतलब प्रीवियस कैंडल को इनगल्प किया है। देखोगे सही से तो ये देखो पूरा इनगल्प किया है। उसके हिसाब से अपन ये बुलिश पैटर्न मान सकते हैं। डे का कैंडल मायने रखता है। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे क्या पता चल रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से। और फिर ग्लोबल मार्केट का देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट तो मिक्स है। चाइना की बुलिश है, US वगैरह के न्यूट्रल है। तो मतलब वो तो ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले नहीं है। और अपना मार्केट तो आपको मालूम है, फ्राइडे के सेक्शन में अच्छा खासा बूम किया है, तो अच्छा चल रहा है। तो लाइन ये और ड्रॉ होगी इस पे। ये देखो ये लास्ट स्विंग, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और ये कैंडल का हाई भी ड्रॉ करेंगे गाइस। ये अपन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अभी 1 आवर पे देखेंगे। कुछ दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे, यहाँ से एक डाउनफॉल आया था अच्छा खासा, तो इसको मार्क करेंगे। और गाइस ये देखोगे यहाँ ना, ये ऐसी कैंडल जब बड़ी टाइम फ्रेम पे बनती है, ये देखोगे ये ऐसी कैंडल जो शैडो वाली कैंडल होती है ज़्यादा वाली, यहाँ एक देखोगे ये वाली, मतलब हैमर टाइप, या फिर पिन बार बोल सकते हैं उसको, या ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह बनती है, तो वो बहुत मायने रखती है। वहाँ से बुल रन आया हुआ रहता है। अभी यहाँ से ये कैंडल से देखोगे तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आई है। यहाँ से अभी ये दूसरे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ भी आपको शैडो दिखेगी। आपको दिखाता हूँ मैं, 30 मिनट पे जाके देखते हैं। चेंज करके देख लिया, लेकिन गाइज वैसे नहीं बता रहा है तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखोगे 1, 2 और 3, ये 3 ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। इसने पूरे मतलब ये पूरा पैटर्न आप देखोगे तो ये बेरिज बन गया। तो उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कैंडल ने इसको ऑलमोस्ट 3 कैंडल को लिंकअप कर लिया। मतलब ये एरिया बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से बहुत फास्ट ये मोमेंटम जो आया है बेरिश वाला, ये कोई रिटेलर नहीं ला सकता। इसके लिए ये एरिया बहुत मायने रखता है, तो आप ये याद रखना। वैसे ये एरिया है, लेकिन ये एरिया को इसने कवर कर लिया। यहाँ पे देखोगे ये पिन बार बना है, ये 1 आवर में नहीं दिख रहा था, 30 मिनट में दिख रहा है। तो वो देखते ही पहचान में आना चाहिए कि अभी अगर ये टाइम फ्रेम में ऐसा है तो फिर 1 आवर में, 50 मिनट में क्या हो सकता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन लगा के देख सकते हैं और फिर एरिया मार्क कर सकते हैं। अभी 15 मिनट पे देखते हैं। ज़्यादातर अपन गाइस कम से कम 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। तो ये एरिया देखोगे तो इसमें भी मायने रख रहा है। यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोला, तो उसके हिसाब से अपन एनालिसिस बताता हूँ आपको मैं। देखोगे अभी ये एरिया जो है, ये पूरा यहाँ अगर कल गैप डाउन ओपन होता है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। यहाँ ओपन हुआ तो ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। यहाँ ओपन हुआ बुलिश आया तो यहाँ अगर मिलता है तो यहाँ से बेच सकते हैं।
क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ सकता है। लेकिन पैटर्न देखना है गाइस, मेरे कैंडल स्टिक की वीडियो बनी है, उस पर पैटर्न देख के आप ट्रेड कर सकते हो। पैटर्न देखना है, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न बनेगा तो नीचे आएगा, या फिर यहाँ ओपन हो कि यहाँ मिलेगा, तो यहाँ कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो ऊपर जा सकता है। और अगर फ्लैट ओपन होता है यहीं पे, तो फिर भी यहाँ जाने तक इंतज़ार करना है, यहीं पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर बेरिश बनता है तो बेरिश, और ब्रेकआउट दे तो पहला टारगेट ये वाला रहेगा, ऊपर में अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। ये अपन ऑप्शन चेन पे भी गाइस देखेंगे, अपने को एरिया ये वाला मिल रहा है, बड़ा एरिया है, और नीचे भी देखोगे तो ये वाला एरिया मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ ही देखेंगे। इसके लिए ये बड़ा रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। वैसे अपन निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में ये देखो, ये 15 मिनट पे मार करके रखा है। वैसे आपको दिखाता हूँ वन डे पे भी जाके, वन डे पे जाएंगे, ये देखो वन डे पे जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये वह ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ कंसोलिडेट किया था गाइस, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर डाउन ट्रेंड, और ये ऐसा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से दिख रहा है सपोर्ट लिया है। तो मार्किंग तो पूरी की हुई है, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरी पिछली प्रेडिक्शन की वीडियो देखी रहेगी तो मैंने बताया था कि यहाँ तक आने के चांसेस है ऑप्शन चेन देख के, तो वो थोड़ा सा चुक गया है गाइस, देख लोगे तो वहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। तो लाइन अलग से कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि ड्राइंग करने की ज़रूरत है। ये देखो बेरिश की तरफ अगर जाता है तो यहाँ सपोर्ट ले ही लेगा 25 पे, और अगर जाता ही है फिर भी उसको तोड़ के, तो और मतलब 300 तक दे, 500, 24, 400, 300, इसको अपन फिबोनाची लगा के देखते हैं गाइस। ऐसा जब आपको ओपन एरिया मिलता है तो इसमें फिबोनाची बड़ी काम करती है, देख लेते हैं। देखो ये लोअर लो पे लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 390 जो मैंने मार्क किया है, ये पहला। दूसरा देखोगे तो ये लेवल, और तीसरा अगर ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड आ गया, उसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस, ऑप्शन चेन पे देखेंगे अपन, ये नीचे वाला एरिया है। मतलब दोनों तरफ का व्यू रखेंगे, इसमें तो ऊपर ही जाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग आई है यहाँ से। अभी इसको ये पास में रेजिस्टेंस देखोगे तो ये वाला है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है ऐसे ऊपर जाते तो यहाँ कोई बेरिश पैटर्न बनता है, तो यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। और अगर यहाँ ओपन होता है फ्लैट, ज़्यादातर फ्लैट ओपन होने के ही चांसेस है, तो उसको या तो ऊपर या तो फिर नीचे यहाँ मिलने की मतलब कोशिश करना कि वहाँ तक मिले। तो यहाँ बुलिश पैटर्न बनता है तो पहला टारगेट ये, फिर इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, दूसरा टारगेट, फिर ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तीसरा टारगेट, ऐसे प्ले करना है गाइस कल के लिए। और अगर ऊपर ओपन होता है तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, या फिर ब्रेकआउट देता है तो सेम ये स्ट्रक्चर जो बताया मैंने वही काम करेगा। और अगर मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कमी है कि यहाँ ओपन हो, यहाँ हुआ तो आंखें बंद करके यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, पहला और दूसरा टारगेट सीधा, जैसे आपको मैंने बताया। तो ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन पे डाटा जैसे बना है उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। ये देखो कि पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अपन, और स्ट्राइक प्राइस लगा के देख रहे हैं। कभी भी आपको एनालिसिस करना है तो और स्ट्राइक प्राइस लगा के देखना है। देख लो यहाँ पे क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग बता रही है ये क्लोजिंग एरिया है,
ठीक है, तो आगे का देखते हैं। ये देखो, अभी इसमें वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि वॉल्यूम दिन का होता है। ये देखो चेंजिंग हुआ है और हुआ है, कहाँ पे है, 51,500, मतलब बहुत नीचे। यहाँ से देखोगे कम से कम 600-700 पॉइंट का रेंज बता रहेगा इस नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ओए देखोगे तो ये देखो यहाँ पे, मतलब 54,000, 54,000। और यहाँ भी 100% नहीं, मतलब और ऊपर होगा क्या 100%? अरे बाप रे, ये देखो 62,000 गाइस, मतलब इनको लग रहा है कि 62,000 तक जाएगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ तक बिल्डअप हुआ है, मतलब ज़्यादा बुलिश मार्केट दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन कम से कम 500 पॉइंट ऊपर की रेंज पकड़ सकते हैं अपन वहाँ। ये देखोगे तो यहाँ 75% बिल्डअप हुआ है, यहाँ 80%, मतलब मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है। लेकिन अगर यहाँ मिलता है ये स्ट्राइक प्राइस पे तो बढ़िया रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और नीचे की तरफ अगर ये ऊपर खुलता है ज़्यादा ग्लोबल मार्केट की वजह से 500 पे वगैरह, तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन HDFC का रिजल्ट है, अभी ये देखो कि ये 100% है, मतलब इनको लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई बिल्डअप नहीं दिख रहा है, नीचे भी बहुत नीचे है, तो ऑप्शन चेन भी बुलिश है। वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे, ये वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि ये सुबह चेंज हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बिल्डअप है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बिल्डअप होने के कारण इसको ये अपन ज़्यादा अहमियत देंगे। तो 51,500 के नीचे नहीं जाने वाला। और चार्ट के हिसाब से चार्ट भी बुलिश बता रहा है, मतलब अपन बुलिश ही ज़्यादातर देखेंगे। और अभी देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी ये आ गया निफ्टी का ऑल स्ट्राइक प्राइस। गाइस देखोगे क्लोजिंग थी यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यूम, फिर लो वैल्यूम, और यहाँ भी वैल्यूम ही बता रहा है, मतलब आसपास OI खाली यहाँ दिख रहा है। ऑल स्ट्राइक प्राइस में अपन नीचे पहले देखेंगे सपोर्ट की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ काफ़ी सारा वैल्यूम बना हुआ है, ये है 24,000, और नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे भी बिल्डअप हो रहा है, देखोगे यहाँ पे, तो मतलब 24,500 पे। लेकिन गाइस स्ट्रक्चर जैसे बता रहा है उसके हिसाब से यहाँ सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। ये देखोगे आप 800 पे, यहाँ पे 77.20 ये बिल्डअप हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ एक जगह हुआ है, ये इन द मनी है, ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा। इसको देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, और 100% यहाँ बना है गाइस। अब देखोगे ये देखो 100% यहाँ बना है, मतलब OI जो राइड कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और जैसे कल के दिन भागा है उसके हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पहला समझने वाली बात है, पहला रेजिस्टेंस अपना बनेगा ये 25,000, और मार्केट की ये रेंज है, मतलब कम से कम 200-300 पॉइंट अपन कल के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं कम से कम। और कल जैसे बिल्डअप होगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक छोटी सी रील्स वगैरह बना के आपके लिए डाल दूंगा कि बिल्डअप ये हुआ है, बुलिश हो रहा है मार्केट या बेरिश हो रहा है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा। आपको सिर्फ थोड़ा सपोर्ट करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं उनको उन तक ये वीडियो पहुंचा देनी है, उससे यूट्यूब अपने वीडियो को प्रमोट करेगा
उसके हिसाब से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। तो इसके हिसाब से आपको कल की मतलब मंडे की ट्रेडिंग करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की।